आ रहा है? और बैठो, ठीक है ना। चले दौड़ते। आओ, ये ध्यान रखना, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो अपन को आना बहुत जरूरी है। 8वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान केवल इधर होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, भारी पड़ जाएगा अगर क्वेश्चन आएगा नहीं तो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले अपन को आना चाहिए बोर्ड मास। क्या आना चाहिए? बोर्ड मास। ओ सर, ये बोर्ड मास क्यों है, कभी सुना है? ठीक है। और बी का मतलब तो क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट को अपन क्या बोलते हैं? कोष्टक। ओ का मतलब क्या होता है? का, के, की या गुणा में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शुरू के 2 अक्षर आपके 8th क्लास के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ही है। तो डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और डिवाइड को क्या बोले अपन? भाग। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। और एडिशन का मतलब क्या होता है? जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बाकी या घटाना, ठीक है। तो पहले अगर क्वेश्चन के अंदर भाग होगा, क्योंकि भाग का नंबर पहले आ रहा है ना, तो भाग करोगे। भाग नहीं है और उसके बाद गुणा है, तो पहले गुणा को हल करोगे, ठीक है। फिर अगर जोड़ है तो फिर जोड़ को करोगे, फिर बाकी करोगे। तो पहले किसका नंबर आएगा? भाग का। भाग नहीं है तो फिर कौन आएगा? गुणा का। गुणा नहीं है तो कौन आएगा? जोड़। और जोड़ नहीं है तो कौन आएगा? बाकी। अब हल पे आते हैं। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बॉस। समझना, पहले जो क्वेश्चन उतार लो, 2/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 2/3। अब देखो, पहले गुणा होगा ना, जोड़ से पहले आ रहा ना भाई। देखो भाग है क्या इसमें? भाग नहीं है ना, तो अब कौन आएगा? मल्टीप्लाई, गुणा। गुणा का साइन है क्या? तो इसको और इसको गुणा कर दो, पहले गुणा होगा। अब गुणा के अंदर तो क्या होता है? ऊपर वाला आदमी ऊपर वाले से गुणा। 2 एकम 5 को 3 से गुणा करूंगा 15 प्लस 2 दूनी 5 को 3 से गुणा करूंगा 15। क्लियर? और ये तो अपन बचपन से करते आ गए, बाल सफेद हो गए अपने। 15 और 15 का एलसीएम 15। 15 की टेबल में 15 एक बार में, ठीक है। क्या नाम है? राहुल सर। 15 और 15 का एलसीएम 15। 15 की टेबल में 15 एक बार में, एक को 2 से गुणा करोगे 2। 15 की टेबल में 15 एक बार में, एक को 4 से गुणा करोगे 4। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6/15। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अगर काटना हो ना तो काट भी सकते हैं अपन, कि कट रहा है। तो देखो 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, तीनों पंजो 15। तो ऊपर तो आ गया 2, नीचे कौन आ गया? 5। अपना आंसर आ गया। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, तो सबसे पहले क्या लगना चाहिए? बोर्ड मास का। सॉरी, नहीं ये तो तुम्हें समझाया, मतलब मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ के साथ ही, ठीक है ना। क्वेश्चन ये नहीं करना, ये नहीं करना क्वेश्चन, अपन को ये करना है, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो बोर्ड मास के नियम से करने, ठीक है बॉस, पक्का? चले आगे राहुल सर, क्लियर है? बोर्ड मास, बी ओ को छोड़ो अभी। डी यानी डिवाइड होता है भाग। अगर भाग होगा पहले तो भाग करेंगे, भाग से छोटा कौन आएगा? गुणा। गुणा होगा तो गुणा कर लेंगे, गुणा भी नहीं होगा, भाग भी नहीं होगा तो जोड़ करेंगे, और जोड़ भी नहीं होगा तो बाकी करेंगे। ये आदमी ध्यान रखना, DMAS, ठीक है। अगला, यदि क्वेश्चन समझना पहले, यदि x/5 बराबर 10 हो तो x का मान ज्ञात करना। सीधी सी बात है, प्रश्नावली 2 से निकल के आया, पक्षांतरण और वज्र गुणा किया था ना अपन ने, वो है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रिपीट करें हल पे। x/5 बराबर 10 है क्वेश्चन। अब मेरे को किसका मान निकालना है? x का। खुद कह रहा है ना किताब वाला चिल्ला चिल्ला के, x का मान निकालो। अब x का मान कब निकलेगा? जब अपने घर में अकेला रहेगा। अब ये अकेला कब रहेगा? जब ये 5 इधर भेज देंगे, अरे तभी होगा ना। आओ भेजते हैं। x ऐसा ऐसा 5 भाग में है ना, तो उधर जाके भाग में, तो उधर जाके गुणा होगा। ये एक का सुन के एक मत बोला करो, आवे तो बोला करो ना शेरो। एक का ये गलत बोला, तुम भी गलत बोल रहे हो। नहीं आता तो फिर समझो इधर, ठीक है ना। सुन रहा है वो कुछ बोल रहा है, कुछ भी चल रहा है। 5 इधर भाग में, तो इधर आके किस में हो जाएगा? गुणा में। और जब भाग की चीज गुणा में होती है तो अपन उसे क्या बोलते हैं? पक्षांत, सॉरी, वज्र गुणा करने पर। ये ध्यान रखना, प्लस का आदमी उधर जाके माइनस का, माइनस का आदमी उधर जाके प्लस का। तो इसे तो बोलते हैं अपन पक्षांतरण करने पर। इसे तो क्या बोलते हैं? पक्षांतरण करने पर। और अगर गुणा का आदमी उधर जाके भाग में, और भाग का आदमी उधर जाके किसको जाएगा? गुणा में, तो इसे तो अपन क्या बोलेंगे फिर? वज्र गुणा करने पर। अरे ठीक है बॉस, इसे क्या बोलेंगे? वज्र गुणा करने पर। क्लियर है? ओके। अब आता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वज्र गुणा करने पर। भाई वज्र गुणा ही किया ना, भाग का आदमी उधर जाके गुणा में, और भाग का आदमी जब गुणा में, तो अपन क्या बोलते हैं? वज्र गुणा करने पर। ठीक है बॉस,
ओके, एक्स ऐसा कैसा, 10 को 5 से गुणा करूंगा 50, ये लो सर आपका आंसर निकल गया। एक्स का मान ही तो निकालना था ना अपन को, तो एक्स का मान कितना आ गया 50। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना ये पक्षांतर वज्र गुणा। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत के विकर्ण 2x + 1 और एक विकर्ण है 3x - 1, तो x का मान ज्ञात करो। अब आयत के विकर्ण आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये कल अपन ने पढ़ चुका था, ठीक है ना, तुम आए नहीं थे, तुम्हारी मिस्टेक है। ओके, तो ये ध्यान रखना, आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब विकर्ण क्या होता है, देखो 4 शीर्ष होते, एक शीर्ष ये रहा, एक शीर्ष ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ए बी सी डी, 4 शीर्ष है, आयत के 4 शीर्ष है। इस शीर्ष के सामने वाला जो शीर्ष है उसको मिलाने वाली रेखा, तो अपन क्या लिखते हैं, एक मिनट, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है सर जी, विकर्ण। तो एक विकर्ण तो कौन हो गया अपने पास, एसी, एक विकर्ण कौन हो जाएगा, बीडी। लेकिन ये आयत के विकर्ण और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। मतलब एक विकर्ण एसी किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण बीडी के। विकर्ण एसी किसके बराबर हो जाएगा, विकर्ण बीडी के। अब किताब वाला खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है क्वेश्चन वाला कि एक विकर्ण तो कौन है सर जी, 2x + 1, एक विकर्ण कौन है, 3x - 1, और आपको पता है आयत के दो विकर्ण तो दोनों क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, दिख तो रहा है तुम्हें। ओके, आओ देखते हैं। अब अपन को x का मान निकालना है, तो पहले ये भी x का आदमी, ये भी x का आदमी एक तरफ कर ले पकड़ के, ले धरो बुद्धि उनकी। ये 2x, ये 3x, जिसका है कोई नहीं, किसका, तो प्लस का 3x इधर आके किसको जाएगा सर, माइनस का। ये प्लस का 1 तो अपने घर में ही है, बराबर कौन चल रहा है, माइनस का 1। ठीक है बॉस, ये तो चल ही रहा है ना अपने घर में। ठीक है, क्या किया, तो प्लस का आदमी इधर आके माइनस का कब होता है, जब आप क्या करते हैं, पक्षांतरण करने पर। ये किसका भाई, जिसका ये कोई नहीं वो किसको जाएगा, प्लस का। प्लस माइनस 2x में से 3x गया, x, एक एक यानी x, बड़ा कौन 3 इसलिए माइनस का। इधर कौन चल रहा है, प्लस का 1, उधर कौन चल रहा है, माइनस का 1। -x ऐसा का ऐसा, ये -1, प्लस को 1 उधर जाके, भाई x का मान निकालना है ना अपन को, तो ये प्लस का 1 था, उधर आके किसका कर दिया मैंने, माइनस का। और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, पक्षांतरण करने पर। ठीक है शेरो, पक्षांतरण करने पर। ठीक है बॉस, आओ देखते हैं। -x, अब तो कैलकुलेशन दिख रही है, माइनस माइनस, एक और एक, बड़ा कौन, एक इसलिए माइनस का। अब जब दोनों तरफ माइनस होता तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 2। ये लो, x का मान ही निकालना था, तो x का मान ज्ञात करो, ये x का मान निकाल दे। यहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इतने से क्वेश्चन के। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हर क्वेश्चन का, क्या बताइए क्वेश्चन वापस आपको मिले ना मिले, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है शेरो, पक्का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 6400 6400 का वर्गमूल ज्ञात करो। अब वर्गमूल का मतलब तो मैंने आपको, देखो वर्ग का मतलब तो बताया था स्क्वायर होता है, और घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। भाई जैसे देखो मेरे को कहा 5 का वर्ग निकालो, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, और घन क्या है तो 5 का क्यूब करते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं वर्गमूल, और सॉरी इसको बोलते हैं वर्ग, और इसको बोलते हैं घन। ठीक है, अब यहाँ पे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल में जोड़े कितने कितने के बनेंगे, 2 2 के, और घनमूल में जोड़े कितने कितने के बने, 3 3 के। तो कर ले इसको बात गुणनखंड, आओ करें। 2 से काटे, 2 तिया 2 दूनी 0, ऐसा ऐसा, 2 एक कम, 2 चौक 2 2 छिक्की, ऐसा ही बचेगा। 2 की टेबल में 16, 8 बार में 0, ऐसा आएगा ऐसा। 2 की टेबल में 800 कितनी बार में, 400 बार में। 2 की टेबल में 400 200 बार में। 2 की टेबल में 200 100 बार में। 2 की टेबल में 100, 2 की टेबल में 50, 5 की टेबल में 25, और 5 एकम 5, वही आएगा सर। ठीक है, तो देखो 6400 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 बार कौन है, 5 है ना, एक यहाँ भी था। ठीक है, 2 बार कौन है, 5। जोड़ा बनाते हैं अपन इसमें, ये जोड़ा बन गया, 1 2 ले लिया,
जोड़ा बन गया, 1 2 ले लिया, जोड़ा बन गया, 1 2 लो, इनका भी तो जोड़ा ही है ना, ये देखो, तो 1 2 ले लिया, इनका जोड़ा बन गया तो 1 5 बाहर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंजो 80। तो ध्यान रखना ये 6400 किसका वर्गमूल है सर जी? 80 का वर्गमूल है। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको कि आपको ना, एक तो एक चीज मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूँ, 1 से 20 तक के तो वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 15 तक के क्या याद होने चाहिए अपन को? घन याद होने चाहिए। ठीक है सर जी? क्लियर है? तब तो ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? तो अगर ध्यान रखना, बोर्ड में अच्छा नंबर लाना, अच्छे नंबर लाने, तो ये क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। ठीक है शेरो? हल्के में मतलब लेना 8वीं क्लास को सर टीप लेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, जुगाड़ जुगाड़ ही होगा फिर वो। तो ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन केवल इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारा वो पता चल जाए कि हम कितना नंबर ला सकते हैं। ठीक है शेरो? ताड़ना शुरू करो, वो बात में। हाँ बॉस। हाँ, इसको रूट बोलते हैं। बिल्कुल सर, जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, और रूट का मतलब क्या होता है? किसी की भी घात आधी। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। उतारना शुरू करो फटाफट।